बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। ईद के 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह, आपने भी अच्छे गुजारे होंगे। कुछ ख़वातीन किलकिल करती हैं, मुमकिन है कुछ मर्द भी किलकिल करते हों। किलकिल मतलब जहाँ से फस क्रिएट होता है। मेरा अपना गेस है कि मर्द तब करते हैं जब उनकी जेब खाली होती है। जेब खाली हो तो दिल भी खाली होता है, आंखें भी खाली हो जाती हैं। तो अपने बच्चों से दुआ करवाया करें। मैंने तो ये इतना शानदार नुस्खा देखा है कि अगर माँ और बाप के दिल में जो ख्वाहिश है, आपके बच्चे उस बात को जानते हैं तो उनकी दुआओं में वो चीज़ आ जाती है। ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये नेमत चाहिए। और अल्लाह ताला वैसे तो सबकी सुनता है, मगर बच्चों की और ख़वातीन की ज़्यादा सुनता है। तो बेटियां जिनकी हैं उनसे तो साथ बैठ के हाथ उठवा के, मासूम चाहे उनको उस दुआ का मतलब ना समझ आए, उससे मंगवाया करें, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये मेरा बिलीव है, यानी इसे कहते हैं ना 110%। मेरा रब वैसे तो हम सब की मोड़ता नहीं है, यानी हर दुआ के साथ 3 काम होते हैं। कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला उसको रख लेते हैं, उसके मुतबादिल बेहतर दे देते हैं, या अपने यहाँ जब क़यामत में और जन्नत में जब हिसाब किताब होगा तो वहाँ उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। अच्छा, अल्लाह हमारी दुआओं के ताबे नहीं हैं, ना मजबूर हैं। ये तो जिसका दिल मोहब्बत से मामूर भरा हुआ होता है, जिसकी आंखें मोहब्बत से शराबूर होती हैं। जुमातुल विदा जब हम पढ़ के आ रहे थे, जुमातुल विदा, तो हम गाड़ी में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। हमने पहले पढ़ लिया था, तो मेरी अहली और बच्चे ज़रा लेट आए, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें नम थीं। अब आप सोचिए कि वो अपने लिए दुआएं कहाँ मांग रही होगी। अपने मियाँ के लिए सिर्फ मांगी होगी, अपने बच्चों के लिए मांगी होगी, वालदा उसकी हयात नहीं है उनके लिए दुआ की होगी, अपने वालिद के लिए, बहन भाइयों के लिए की होगी। तो ख़वातीन के पास तो बहुत सारी लंबी रेंज ही नहीं होती दुआओं की। जो 4-6 करीब करीब के लोग हैं, तो हम उनकी आंखों की नमी की कदर भी ना करें। अब मुझसे इब्रार साहब ने पूछा था कि आप अपनी अहलिया की कभी कभी तारीफ़ करते हैं, हमसे नहीं होती। अच्छा इब्रार साहब, मैं आपको दिल की बात बताऊं, पूरा रमज़ान ये यूँ समझे मैंने अपने बच्चों और बीवी की वजह से तरावीह पढ़ी। मैं आमतौर पे जो 3-4 लाजमी पढ़ के, तो बाद में जो सूरत है अल्लाह के रसूल रोज़ नहीं पढ़ी थी, तो मैं बाकी गतरबूत कर देता था। और लेकिन इन्हें वहाँ किरत का और कुरान पाक पढ़ने का बहुत लज़्ज़त और मज़ा आने लगा। माशाल्लाह मेरी बेटी ने भी कुरान पाक ख़त्म किया और कारी साहब ने भी ख़त्म किया 27वीं बल्कि 28वीं वाली दिन। अच्छा, आप सोचिए कि रोज़ाना पूरे रमज़ान में मैंने जितने पैसे दिए बच्चों को और अपनी अहलिया को ऑफ एंड ऑन ख़र्चे के लिए, अच्छे खासे थे। पता चला कि डेली वो 400-500 रुपया वहाँ मस्जिद में डालती हैं, और ये सदका है, चैरिटी है, जो बराह रास्त आप अल्लाह की नेमतों को और अल्लाह की रज़ा को इनवाइट करते हैं। ये बात मुझे कब पता चली, यानी 29 जो रोज़ा था उस रोज़ कोई बात हुई, बच्चों ने कोई चीज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा पैसे तो आपके पास है? उन्होंने कहा नहीं, हमने सारे वो खर्च कर दिए। और अम्मा हमसे अलग खर्च कराती थी, ख़ुद अलग खर्च करती थी। अब ये पैसे वो हैं जो मैंने अपने हाथ से नहीं डाले, पर अल्लाह की मेहरबानी से ये तो मैं तवक्को कर सकता हूँ कुछ थोड़ा सा अजर मुझे भी मिल जाएगा, पर उनको तो ज़्यादा अजर मिलेगा। इतना सारा लड़कियों की या औरतों की दुआएं इसलिए ज़्यादा सुनी जाती हैं कि ये अल्लाह की राह पे चुप करके खामोशी से खर्च ज़्यादा करती हैं। इवन अभी हमारी जो मेड्स थी वो छुट्टियों पे ये भावनगर से या मिंचनाबाद से हैं, 3 थी। तो अब आप सोचिए, उनको जूते ले जाने के लिए मुझे साथ लिया, मार्केट गए, जूते उनको लेके दिए, उनको नए कपड़े लेके दिए, और मेरा ख्याल अपने भी कपड़े, और इवन एक वो जो पुराने टॉयज़ रखे हुए होते थे रिमोट वाले गाड़ी, और वो भी उनके बच्चों के लिए उनको दी। जितने दिनों के लिए उन्होंने वहाँ जाना था उसी लिहाज से एडवांस पे भी दे दी उनको। अब आप सोचिए, मर्द आमतौर पर ये करते हुए थोड़ा कतराते हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा करती हैं। तो अगर आपकी बीवी शाह खर्च है, खुश हुआ करें, इस पर कभी वो ना किया करें, ना उसका रिस्क कम करे, ना उसकी पॉकेट मनी बंद करे। मर्द कभी कभी चैरिटी कम करते हैं। मैं जो बहुत ज़िंदगी से खुश रहता हूँ और शुक्रगुज़ार रहता हूँ, अभी जो जानी है
جو تھا صدقہ، وہ جو ہے نا کیا سے کہتے ہیں فطرانہ. تو آپ سوچئے کہ میں نے عید سے 2-3 دن پہلے ایک سابق ٹیچر ہیں جو اکیلے ہیں، نہ ان کی بیوی نہ بچہ، کوئی بھی نہیں، اکیلے رہتے اور کافی دور مجھ سے. تو میں نے ان کو 2 دن پہلے بھیج دیا. تو ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ آپ کے لیے میں نے عیدی بھیجی. اچھا، انہیں معمول میں راشن کے پیسے ان کو جاتے ہیں. یہ میں برسوں سے کبھی نہیں بھولا، اور یعنی پہلے ہفتے میں ہی جاتے. تو بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اب آپ سوچئے یہ چھوٹا سا جیسچر میرے لیے، آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے نہ ان کا نام بتایا نہ یہ بتایا کتنی اماؤنٹ دی، لیکن آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ اپنی کوئی نہ کوئی زندگی کی ایسی خوبصورت عادت ضرور بنائیے جو خاص دنوں پہ آپ کو لذت، آپ کی خوشی. پر یہ ساری گواہیاں ہیں جو اللہ آپ کے حق میں، جیسا جیسا بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا جی، ویسے ویسے اس کو کم از کم نیک تو ہونا چاہیے. یہ نیکی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے، اپنی بیویوں کی محبت اور حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ. اگر اولاد گندی ہے، خرچ بھی نہیں کرتی، چیریٹی بھی نہیں کرتی، اللہ کے راہ پہ دیتی بھی نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ کسی اور کو صدقہ، یعنی عید پہ بھی آپ نے نہیں دینا تو ظالموں پھر کب دینا ہے. آپ خوش بخت ہو کہ جن کے بچے، جن کی بیویاں اس معاملے میں دے آر ٹو گڈ، ان کی زیادہ قدر کرنی چاہیے. اور قدر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ نے انہیں کندھوں پہ بٹھا کے انہیں کوئی چکر لگوانے. قدر یہی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے میں ہوں تو آنکھیں بند کیجئے اور ان کے بارے میں محبت سے منہ بھر کے دعا دیجئے، ان کی صحت کی، ان کی محبت کی، ان کی زبان کی مٹھاس کی، ان کی قدر کی. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو قدردانوں کے ہاں بیاہے. اپنی بیویوں کے لیے کہ آپ کو ان کی قبر کی مٹی آپ اپنے ہاتھ سے ڈالو، اسی طور پہ انہیں کبھی کوئی دقت نہ ہو. یہ آپ ان کے لیے، یہ کمزور لوگ ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اللہ نے مردوں پہ ڈالا ہے. جاب میں آپ کو دعا ملتی ہے، محبت ملتی ہے، آسانی اور آسودگی ملتی ہے، اور ہم عام دنوں میں کبھی کمی کوتاہی کر بھی جائیں تو عیدوں پہ نہیں کرنی چاہیے. اس عید پہ ذرا بتائیے گا ضرور آپ نے کچھ ایسا اچھا کام کیا کیا کہ جو کر کے آپ کو خوشی ہوئی. اپنا نام، اپنا شہر بتائیے، اور پھر ساتھ جو آپ نے نیکی کی ہے. 0300 946 8746 پہ آپ کر لیجئے. اچھا، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے عید پہ عید مبارک کے لیے فون کیا، میسیجز دیے. سلامت رہیے، بہت اچھا لگا. اس دفعہ چونکہ ہم نے عید والا دن رکھا تھا فری آف کاسٹ، کہ جو تو دور و نزدیک سے، پاکستان سے باہر سے بہت سے لوگوں نے عید مبارک کے لیے فون کیا، دعائیں دیں. تو یوں سمجھیں کہ یو میڈ مائی ڈے. یہ ایک محبت ہے جو ہمیشہ آپ کو اچھی لگتی ہے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.